नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारा ये शो जिसका नाम है कवि और कविता। और इस समय जब बात करेंगे एक ऐसी कविता की जो है मोटिवेशनल है, उत्साहवर्धक है, जिसे लिखा है श्री राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। यह गीत जो है कविता का नाम है लोहे के पेड़ हरे होंगे। लोहे के पेड़ हरे होंगे, ये कविता है। और कविता जो है बहुत शानदार कविता है, उत्साहवर्धक कविता है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू दान प्रेम का दाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, सृष्टियों और चित्तारों से इतना भी हो आकाश भरा, कंटालों का हो ढेर थप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा, रंडों के सातों घट उड़ेल या अंधियारी रंड जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावट नव पर चितराता चल, आदर्शों से आदर्श भिड़े, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है धरती की किस्मत फूट रही, आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि टकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, जब जब मस्तिष्क जयी होता संसार ज्ञान से चलता है, शीतलता की है राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल, तू यह संवाद सुनाता चल। सूरज है जट्टा बुझा हुआ, सूरज है जट्टा बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक नहींता डरता है, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आशा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर निष्ठर इनको ताजा कर दे, दीपक के जलते प्राण दीवालों ली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल, क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में, मानवता टातु विप्रे रंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है, ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मटर उसका भी मोल चुकाता चल, काया की कितनी धूमधाम, दो रोज चमट बुझ जाती है, छाया पीती पीयूष मृत्यु के ऊपर ध्वजा उड़ाती है, लेने दे जड उसे ताल पर जो टलहंस चलता है, तेरा मराल जल के दर्पण में नीचे नीचे चलता है, टन टाप धूल झर जाएगी, वे रन कभी उड़ जाएंगे, सौरभ है केवल सारू से तू सबके लिए जुटाता चल, क्या अपनी उनसे होड़ अमरता की जिनको पहचान नहीं, छाया से परिचय नहीं रंधते जट्टा जिनको ज्ञान नहीं, जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, भट्टियां चढ़ाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं, वे भी जाएंगे कभी मगर आधी मनुष्यता वालों पर, जैसे मुस्कुराता आया है वैसे अब भी मुस्कुराता चल, सभ्यता अन्न पर छतराल, यह अर्थ मानवों का बल है, हम रोटर भरते उसे हमारी आंखों में डंडा जल है, सूली पचहा मसीहा तो वे फूल नहीं समाते हैं, हम सौ तो जीवित चरने तो छायापुर में ले जाते हैं, भिंडी चंदानियों में जीता जो कठिन धूप में मरता है, उंजियाली से पीड़ित नर के मन में डोदली फसाता चल, या देख नई लीला उनकी फिर उनने बड़ा कमाल किया, गांधी के लोहू से सारे भारत सागर को लाल किया, जो उठे राम जो उठे कृष्ण, भारत की मिट्टी रोती है, क्या हुआ कि प्यारे गांधी की या लाश न जिंदा होती है, तलवार मारती जिन्हें बांसुरी उन्हें
नए जीवन देती। जीवनी सत्ती टे अभिमानी यह भी टमाल लाता चल। धरती टे भाट हरे होंडे भारतीय अमृत बरसाए डी। दिन टी टराल धरता पर चांदनी सुशीतल छाए डी। ज्वाला मुठियों टे टंठों में टल टंठी टा आसान होडा। जल टंठी टा आसन होडा। जल्दों से लदा डडन होडा। फूलों से भरा भुवन होडा। बेजान यंत विरचित ढूंढी। मूर्तियों एक दिन बोलेंगी। मूर्तियां एक दिन बोलेंगी। मुंह ठोल ठोल सबके भीतर शिल्प तू जीव बिठाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू डान प्रेमटा डाता चल। नभ होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के टण बरसाता चल। जी हाँ, यह गीत, यह छोटी कविता लिखा था जो है स्वर्गीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। यह कविता पूरी तरह से उत्साहवर्धक है, मोटिवेशनल है और यह कविता हमें जो है बहुत सी चीजें सिखाती हैं, बहुत सी चीजें ज्ञान देती है। और जो सबसे बड़ी चीज है यही है कि आप कभी भी हार न माने और जो बहुत सी बुराइयां जो चल रही हैं उन सब के खिलाफ लड़ते चलिए। आपको जो है सफलता मिलेगी और आपको जो है न्याय मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए द भवानी न्यूज, कवि और कविता। जय हिंद।